एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। अपनी सांसों को आते हुए जाते हुए देखते जाएंगे। हम सभी जानते हैं, लक्ष्मी शब्द जो है वो संस्कृत से आया है। आप अपनी सांसों पे ध्यान फोकस रखेंगे, मेरी बात सुनते रहेंगे। इसका संबंध जो है लक्ष्यों, गुणों और समृद्धि के विचार से है। अ, आसान शब्दों में कहें तो लक्ष्मी जीवन में संतुलन और खुशहाली का प्रतीक है। ये केवल पैसे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वह सब कुछ शामिल है जो जीवन को बेहतर और अधिक पूर्ण बनाता है। देवी लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनका अर्थ केवल आर्थिक सफलता से नहीं, इससे भी कहीं अधिक गहरा है। वह प्रेम, शांति, स्थिरता, स्वास्थ्य और विकास का प्रतिनिधित्व करती हैं। लक्ष्मी को समझने का अर्थ है ये समझना कि भौतिक और भावनात्मक दोनों ही स्तरों पर एक संतुलित और संतोषजनक जीवन का निर्माण कैसे किया जाए। उनके प्रतीकों का भी गहरा अर्थ है। लक्ष्मी के हाथ में आपने कमल का फूल देखा है, तो ये कमल का फूल ये दर्शाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति को पवित्र और स्थिर रहना चाहिए। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन फिर भी कीचड़ के ऊपर ही उठा रहता है। उनके चार हाथ जीवन के संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। सही कर्म, धन, इच्छाएं और मुक्ति। बहते हुए सोने के सिक्के, हमने देखा है लक्ष्मी की मूर्ति में कलश होता है या हाथों से सिक्के बह रहे होते हैं। तो ये बहते हुए सोने के सिक्के उस समृद्धि के प्रतीक हैं जो निरंतर गतिशील रहनी चाहिए। हाथी, माँ लक्ष्मी को जो हाथी के साथ रहती हैं, तो हाथी जो है वो शक्ति, विकास और सफलता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि माँ लक्ष्मी का जो उल्लू है वो बुद्धिमत्ता और सही निर्णय लेने की क्षमता का प्रतीक है। संक्षेप में कहें तो लक्ष्मी का अर्थ केवल पैसा नहीं है, वह एक पूर्ण और समृद्ध जीवन की ऊर्जा है। लक्ष्मी जो है वो जीवन में संतुलन और खुशहाली का प्रतीक है। जीवन को बेहतर और अधिक पूर्ण बनाती है। हम देवी लक्ष्मी को धन और समृद्धि के देवी के रूप में जाने जाता है। चलिए हम शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखेंगे। महसूस करेंगे कौन सी सांस से तेज हवा आ रही है, कौन से नाक से कम हवा आ रही है। कितनी स्पीड से आ रही है। ठीक है क्या? एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखेंगे।
जब आप इनहेल करेंगे पेट फूल के बाहर आएगा, कंधे ऊपर उठेंगे, उसे देखते जाएंगे। जब आप एक्सहेल करेंगे पेट खींच के अंदर नाभि की तरफ जाएगा, कंधे नीचे होते जाएंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। महसूस करेंगे, कल्पना करेंगे, इमेजिन करेंगे, यूनिवर्स से एक वाइट डिवाइन लाइट आपके रूम में एंटर कर रही है। आपके क्राउन चक्रा से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे लाइट आपकी थर्ड आई की तरफ बढ़ रही है, आज्ञा चक्र की तरफ। अब ये डिवाइन लाइट आपकी पूरी फेशियल मसल्स को रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे आपके थ्रोट चक्रा की तरफ बढ़ रही है, गले के बीचों बीच। अब ये वाइट डिवाइन लाइट आपके हार्ट चक्रा की तरफ बढ़ रही है, छाती के बीचों बीच। धीरे धीरे ये डिवाइन लाइट आपके मणिपुर चक्रा की तरफ बढ़ रही है, नाभि से 3 उंगली ऊपर। अब ये डिवाइन लाइट आपके मणिपुर चक्रा की तरफ बढ़ रही है, नाभि से 3 उंगली नीचे। अब ये डिवाइन लाइट आपके रूट चक्रा की तरफ बढ़ रही है, आपके जेनिटल पार्ट्स के बीचों बीच। फेशियल मसल्स सातों चक्रास में ट्रैवल करते हुए अब डिवाइन लाइट आपकी पूरी पीठ पर फैल रही है, आपके शोल्डर, लोअर बैक, स्पाइन, पूरी पीठ पर फैल रही है। अब डिवाइन लाइट नीचे की तरफ बढ़ रही है। अपना ध्यान अपनी थाइस पर लेकर जाएं। डिवाइन लाइट आपकी थाइस से ट्रैवल करते हुए दोनों घुटनों पर जा रही है, घुटनों से आपकी पिंडलियों की तरफ जा रही है। अब डिवाइन लाइट आपके पैरों के तलवों से बाहर निकल रही है, जैसे मानो एक पेड़ की जड़ें आपके पैरों के तलवों से बाहर निकल रही हैं। ये जड़ें आप जहां भी बैठे हो उस रूम के फर्श को चीरते हुए आपकी बिल्डिंग की बेसमेंट तक जा रही हैं। बेसमेंट के फर्श को चीरते हुए ये जड़ें धरती माँ के गर्भ तक जा रही हैं। रास्ते में पत्थर, मिट्टी, पानी सबको पार करते हुए ये जड़ें मदर अर्थ के डीपेस्ट कोर तक जा रही हैं। धरती माँ के
गर्भ में जाकर ये जड़ें न्यूट्रलाइज होकर वापस आपके पैरों की तरफ बढ़ रही हैं। आपका शरीर रिलैक्स होता जा रहा है, मन शांत हो रहा है। पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है, शांत होता चला जा रहा है। आप बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील कर रहे हो। Your entire body slowly getting calm and relaxed, calm and relaxed, calm and relaxed। एक और गहरी सांस लीजिए और छोड़ते जाइए। धीरे धीरे महसूस कीजिए एक पर्पल कलर की लाइट आपके रूम में एंटर कर रही है। उस पर्पल लाइट से एक पोर्टल बनता जा रहा है। ये पोर्टल ऑफ हेवन है। जैसे ही आप इस पोर्टल में एंटर करोगे, आप पहुंच जाओगे अष्ट लक्ष्मी आयरलैंड पर। इस पोर्टल के अंदर एंटर करते ही आप पहुंच जाओगे अष्ट लक्ष्मी आयरलैंड पर। ये पोर्टल आपकी जिंदगी की सारी अवेंडेंस लाकर देगा। महालक्ष्मी की एनर्जी से आपको कनेक्ट करवाएगा। ये पोर्टल आपको महालक्ष्मी की एनर्जी से कनेक्ट कराएगा, आपकी जिंदगी का सारा अवेंडेंस ला कर देगा। धीरे धीरे इस पोर्टल के अंदर चलते जाइए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपका पूरा शरीर गहरी नींद में आगे बढ़ता चला जा रहा है। आपका पूरा शरीर गहरी नींद में चलता चला जा रहा है। Your entire body getting into deep sleep, deep sleep, deep sleep, deep sleep, deep sleep, deep sleep। जैसे जैसे आप लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, लाइट और ज्यादा ब्राइट और स्ट्रोंग होती जा रही है। जितना ज्यादा आप लाइट के क्लोज जा रहे हैं, लाइट और ज्यादा ब्राइट और स्ट्रोंग होती जा रही है। इतनी स्ट्रोंग कि इस तेज प्रकाश से आपकी आंखें चुंधिया रही हैं। अब मेरे 5 से 1 तक काउंट करने पर आप इस पोर्टल के अंदर चले जाएंगे। 5, अंदर जाते हुए 4, 3, 2 और 1। रोशनी और ज्यादा स्ट्रोंग होती जा रही है। इस रोशनी ने आपकी पूरी बॉडी को कवर कर लिया है। आपको अपने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ पर्पल कलर की वाइट डिवाइन लाइट नजर आ रही है। Slowly, slowly, you are going into deeper and deeper, deeper and deeper, deeper and deeper, deeper and deeper। आप आगे चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो।
आपको अपने पैरों के नीचे इतनी ठंडी ठंडी घास फील हो रही है। बहुत हल्की ठंडी ठंडी घास आपके पैरों के नीचे आपको महसूस हो रही है। घास पर पड़े हुए सूखे ब्राउन पत्ते आपके पैरों के नीचे आने से चटक रहे हैं। उन पत्तों के चटकने की आवाज भी आपको गहरी शांति में ले जा रही है। आप बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, पन्नी का हुई। अरे हम बहुत लगा रहे शांत, भूल गए थे। बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो। लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ते जाएं। जैसे जैसे आप आगे चलते जा रहे हो, रोशनी धीमी होती जा रही है, हल्की होती जा रही है। अपने चारों तरफ देखिए, इस खूबसूरत आइलैंड को, इस ब्यूटीफुल आइलैंड को। ये एक हीलिंग आइलैंड है। चारों तरफ बड़े बड़े सुंदर सुंदर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखते जाएं। पहाड़ों से उगते हुए सूरज को देखें। पहाड़ों से आती हुई ठंडी ठंडी हवा को अपने शरीर पर महसूस कीजिए। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। इस आयरलैंड पर आप देख रहे हो छोटी छोटी पानी की जलधाराएं, छोटे छोटे कलकल करते पानी के झरने। पानी की जलधाराओं के छींटे आपके फेस पर पड़ रहे हैं। ये जलधाराएं आपको बहुत सुकून दे रही हैं। आप शांत हो रहे हो, रिलैक्स हो रहे हो। बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो। आप देख रहे हो एक बड़ी सी विशाल मूर्ति एक बड़े से पहाड़ के ऊपर प्रकट हो रही है। बहुत विशाल मूर्ति है। ये मूर्ति माँ लक्ष्मी की है। उस मूर्ति को देखिए। जैसे ही आपकी नजरें उस मूर्ति पर पड़ी, आपकी बॉडी, आपका शरीर बहुत हल्का हो गया, मानो आप हवा में उड़ रहे हो, हवा में फ्लोट कर रहे हो। जैसे आप हवा में उड़ते चले जा रहे हो, उड़ते चले जा रहे हो। इतना हल्का आपका शरीर हो चुका है। ये हवा आपको उस मूर्ति के और करीब लेकर जा रही है। आप बिल्कुल मूर्ति के सामने हो। आप महसूस कर रहे हो कि अभी उस मूर्ति में कोई एनर्जी नहीं है। उस मूर्ति को एक्टिवेट करने के लिए, माँ लक्ष्मी को बुलाने के लिए, माँ लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए एक मंत्र का जाप करेंगे। माँ के हर एक रूप को बुलाने के लिए
मनी एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए आपको ये मंत्र चैंट करना है। ओम श्रीम महालक्ष्मय नमः। 9 बारी आपको इस मंत्र की चैंटिंग करनी है। मन में चैंट करते जाइए। ओम श्रीम महालक्ष्मय नमः। ओम श्रीम महालक्ष्मय नमः। लगातार चैंटिंग करते जाइए। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र के जाप से माँ लक्ष्मी के अंदर एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। आप अपनी पूरी वाइब्रेशन से इस मंत्र की चैंटिंग करेंगे। आप देख रहे हैं सडनली मूर्ति के ऊपर एक गोल्डन लाइट गिरती जा रही है। पूरी मूर्ति उस गोल्डन लाइट से भर गई है। माँ लक्ष्मी ने आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया है। उनके हाथों से ये गोल्डन लाइट सोने के सिक्कों के रूप में आपके शरीर पर बरस रही है। माँ लक्ष्मी का हाथ आपके ऊपर है। गोल्डन लाइट आप पर बरस रही है। इन सिक्कों की आवाज आपके ऊपर गिरती हुई महसूस कीजिए। आपका पूरा रूम इन सिक्कों से भर गया है। अब माँ लक्ष्मी के अंदर से 8 दिव्य रूप निकलते जा रहे हैं, जिन्हें हम अष्ट लक्ष्मी के नाम से जानते हैं। ये दिव्य रूप जीवन के हर प्रकार की समृद्धि और सुख को दर्शाते हैं। अब माँ लक्ष्मी के अंदर से आदि लक्ष्मी प्रकट हो रही हैं। वे माँ के एक तरफ जाके खड़ी हो गई हैं। आदि लक्ष्मी ने भी अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाया है, आपको आशीर्वाद देने के लिए। आदि लक्ष्मी के हाथ से सफेद रोशनी आपके क्राउन चक्र पर पड़ रही है। आपके अंदर शांति, शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। अब माँ लक्ष्मी के अंदर से धन लक्ष्मी प्रकट हो रही हैं। धन लक्ष्मी के हाथों से गोल्डन ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, आपके क्राउन चक्र में एंटर हो रही है। माँ धन लक्ष्मी आपको धन, संपत्ति और आर्थिक समृद्धि का आशीर्वाद दे रही हैं। धीरे धीरे
माँ लक्ष्मी के अंदर से धान्य लक्ष्मी प्रकट हो रही हैं। धान्य लक्ष्मी के हाथों से हरे रंग की हीलिंग लाइट निकल रही है। ये हरी लाइट आपके क्राउन चक्रा की तरफ बढ़ रही है, आपके शरीर में एंटर हो रही है। माँ धान्य लक्ष्मी आपको अन्न, स्वास्थ्य और स्वस्थ पोषण का आशीर्वाद दे रही है। धीरे धीरे माँ लक्ष्मी के अंदर से गज लक्ष्मी प्रकट हो रही हैं। गज लक्ष्मी हाथी पे सवार हैं। उनके हाथी के सूंड से पानी की बौछारें आपके ऊपर पड़ रही हैं, जो आपको वैभव, शक्ति और राजयोग का वरदान दे रही हैं। अब माँ लक्ष्मी के अंदर से संतान लक्ष्मी प्रकट हो रही हैं। संतान लक्ष्मी की गोद में एक बहुत प्यारा सा बच्चा है। संतान लक्ष्मी का हाथ आपकी तरफ आशीर्वाद के रूप में उठ रहा है। वाइट एनर्जी निकल रही है, आपके ऊपर गिर रही है। माँ संतान लक्ष्मी आपको संतान सुख और परिवार वृद्धि का आशीर्वाद दे रही हैं। अब माँ लक्ष्मी के अंदर से वीर लक्ष्मी प्रकट हो रही हैं। माँ वीर लक्ष्मी के हाथों से नीले कलर की एनर्जी निकल रही है। माँ वीर लक्ष्मी आपको साहस और शक्ति का वरदान दे रही हैं। अब माँ लक्ष्मी के अंदर से विद्या लक्ष्मी प्रकट हो रही हैं। विद्या लक्ष्मी आपको ज्ञान और बुद्धि का आशीर्वाद दे रही हैं। अब माँ लक्ष्मी के अंदर से विजय लक्ष्मी प्रकट हो रही हैं। उनके हाथ से लाल रंग की ऊर्जा निकल रही है, आपके क्राउन चक्र की तरफ बढ़ रही है। माँ विजय लक्ष्मी आपको सफलता और विजय और सक्सेस का आशीर्वाद दे रही हैं। अपने हृदय के सामने प्रकाश का एक गोला है, उसकी कल्पना करें। माँ से निकले हुए ये आठों रूप अष्ट लक्ष्मी अलग अलग आपके जीवन में प्रवेश करते हुए महसूस करें। ये आठों रूप माँ के चारों तरफ से बारी बारी आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हर एक रूप का नाम लेके बोलते जाएंगे। ओम आदि लक्ष्मी नमः। ओम धन लक्ष्मी नमः। ओम धान्य लक्ष्मी नमः। ओम गज लक्ष्मी नमः। ओम संतान लक्ष्मी नमः। ओम वीर लक्ष्मी नमः। ओम विद्या लक्ष्मी नमः। ओम विजय लक्ष्मी नमः। माँ लक्ष्मी से मन ही मन प्रार्थना करें।
कि आपके धन में वृद्धि हो, समृद्धि हो, मानसिक शांति और पॉजिटिव एनर्जी हो, करियर और बिजनेस में या नौकरी में सफलता हो, परिवार और स्वास्थ्य में सुधार हो, अपने जीवन में आ रही समृद्धि को महसूस करें। लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ते जाएं। एक और लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ते जाएं। एक और लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ते जाएं। अपने हाथ और पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिलाएंगे। दोनों हाथों को रब करके आंखों पे रखेंगे। माँ लक्ष्मी का हृदय से धन्यवाद करेंगे। यूनिवर्स का धन्यवाद करेंगे। आज के दिन का धन्यवाद करेंगे। अपने आप का धन्यवाद करेंगे। अपने शरीर का भी धन्यवाद करेंगे। अपने स्पिरिट गाइड और एंजल्स का धन्यवाद करेंगे। अपने इष्ट देव, कुल देवी या देवता का भी धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने आपको इतनी शक्ति दी, जो आप इतने टाइम तक इस मेडिटेशन में बैठे रहे और आपने वो सब कुछ ग्रहण किया जो आपको दिया गया। धीरे से जब आप कंफर्ट हो तो अपनी आंखें खोलिए। हाथों को चेहरे से, कंधे से लगाते हुए पूरी बॉडी से पैरों तक लेके जाएंगे, इस इंटेंशन के साथ कि सारी नेगेटिविटी मदर अर्थ में ग्राउंडेड हो गई है। अब आप में से जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मैम मेरा आनंद सर कुछ बोलना चाह रहे थे। नहीं नहीं, एक जस्ट मिनट। रुकिए मैडम। जी जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। हाँ, एक अजीब तरह की शांति और रिलैक्सेशन भी मिला। जी और कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। जो जी दिन भर की थकान और आज दिन भर पूजा पाठ और बाकी भी सब चल रहा था, लेकिन ये करने के बाद एकदम शांत और दुनिया से बाजू दूर कहीं तो भी है ऐसा लग रहा था। जी और एक मतलब वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, एक अलौकिक आनंद भी हो रहा था और अलग महसूस हो रहा था। जी। देखिए, मेडिटेशन यही है कि हम जो बोलते हैं वो डायरेक्ट यूनिवर्स में जाता है हाँ। और यूनिवर्स से हमको वही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। हाँ जी। और ये हमने लेट टाइम भी इसलिए रखा कि आप मेडिटेशन के बाद सीधा जाके सो जाइए और जो भी आपने सुना देखा उसे महसूस कीजिए। हाँ जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर और आपका। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच मैडम। हाँ जी, चंद्रकांत सर। मुझे तो नींद आ गई थी बीच में। हाँ, नींद हमें आती है लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सब कुछ सुनता है। ओके। हाँ। जो भी आपने सुना वो आपके सबकॉन्शियस में जाके ऐड हो गया है। ओके ओके। तो आप धन्यवाद। सोते समय इंटेंशन दे के सोएंगे कि जो भी मैंने मेडिटेशन में सुना वो सारा मैं सपने में देखूं।
फिर ओके। आप हाँ, मुझे कल मैसेज करके बताना कि आपने क्या देखा। जरूर जरूर। धन्यवाद धन्यवाद। सर। जी। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, माधुरी जी। हाँ मैम, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरा अभी तक मेरा पैर एकदम ही हैवी हैवी एकदम हो गया है। ऐसे आप बोले ना, फिंगर हिलाओ, ये हिलाओ, हाँ हाँ मैं हिला ही नहीं सकती थी। और हाँ, हाथ क्योंकि मेरा जब ना, एक्चुअली हाथ मेरा ऐसे ऊपर आ गया, जैसे कुछ कोई दे रहा है ना, ऐसे ऊपर आ जाता है हम्म, ना, ऐसे मेरा ऊपर हाँ। आ गया। और एक्चुअली मेरे घर पे अष्टलक्ष्मी जी है, कलश है मेरा हम्म अष्टलक्ष्मी जी, तो मुझे तो तुरंत ही वही आ जाता है। ऐसे हम्म हम्म पूरा ही हम्म। आ गया था। बहुत अच्छा लगा मैम, मुझे तो सच में, मुझे बहुत हाँ, अच्छा क्योंकि लगा। जब हम मेडिटेशन में जाते हैं तो हमारे शरीर का कोई वो नहीं रहता। इसीलिए हमने बोला था अपने शरीर का भी धन्यवाद करें। हाँ, अभी भी मैम मेरा फिंगर थोड़ा हिल नहीं रहा है, एकदम हाँ, हिलेगा वो हो हिलेगा गया। अभी। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। अंजलि, अंजलि जी। हाँ जी। हाँ ऐसा जी। लगा था जैसे किसी और वर्ल्ड में पहुंच गए हैं, मतलब कि इस दुनिया में है ही नहीं अब। अलग से बहुत पीसफुल, बहुत शांति, मतलब कि बिल्कुल जैसे रिलैक्स हो जाता है, जैसे कोई मतलब टेंशन नहीं है, कोई वो नहीं है, मतलब बिल्कुल अवे हाँ, फ्रॉम दिस क्योंकि वर्ल्ड। यही, हाँ, इस एक्चुअली क्या किसी किसी दिन की ना महत्व महत्व होता है। तो उस दिन क्या है कि पॉजिटिव वाइब्रेशन चारों तरफ फैली होती है, तो चीजें हमें जल्दी से रिकॉल हो जाती हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा फील हुआ। थैंक यू। हाँ जी, आनंद सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। जी। बेसिकली मैं वैसे तो मेडिटेशन करता हूँ, एक तो अर्ली मॉर्निंग करता हूँ या ऑफिस से आने के बाद करता हूँ। लेकिन हम्म। दोनों टाइम मेरे को नींद आ जाती है, नींद लगती है मेडिटेशन करते करते। लेकिन आज बिल्कुल जरा भी एक सेकंड भी मेरे को नींद नहीं आई, और जी। मैं उसी में मेडिटेशन में ही था बिल्कुल। हाँ, नहीं, आई डोंट नो कैसा जब क्यों। आप मेडिटेशन करते हो ना सुबह शाम, सिर्फ अपनी हाँ। सांसों पे फोकस कीजिए। हाँ जी। सांसों पे ध्यान लगाना ही मेडिटेशन है। हम लोग यूट्यूब में सुनते रहते हैं, हाँ। म्यूजिक चल रहा है ओ, या कोई मंत्र चल ओम रहा है, ओम, हम हाँ, उससे करते ओम का हैं। मंत्र चलता रहता हाँ है। जी, हाँ जी, उसकी बजाय हम्म आप अपनी 10 5 10 मिनट अपनी सांसों पे फोकस कीजिए। वो ओके। आपका ध्यान लगना होता है। उससे क्या है कि आपकी हम्म जो सांसें हैं वो शुद्ध होती हैं, सारी नाड़ियां 70,000 नाड़ियां जो हैं उनको ऊर्जा हम्म मिलती है। और ओके। सांसें लेनी कैसे है, पहले आपने इनहेल करना है, काउंट करते हुए हम्म करना है। जैसे सांस भरनी है, हम्म 1 2 3 4, फिर होल्ड करना है 4 सेकंड के लिए। जब आप होल्ड अच्छा। करोगे तो वो सारी सांस जो ऊर्जा आपने ली है वो आपके बॉडी हम्म में चारों तरफ ट्रेवल करेगी, जहां जहां ब्लॉकेज होगा उसको रिलीज करेगी। फिर ओके। आपने उस सांस को बाहर निकालना है काउंट करते हुए, एक हम्म दो तीन चार फिर दोबारा से काउंट करते हुए भरना है, होल्ड करना है और छोड़ना है। ओके। आप 10 11 दिन में देखिएगा कि आपकी लाइफ में चेंजेस भी हो रहे हैं, आपके काम भी बन हम्म रहे हैं, और आपका शरीर भी पूरा दिन कोई थकान नहीं है, कोई वो नहीं है, आप बहुत एक्टिव हो, कितना ही वर्कलोड करके आ रहे हो, आप बहुत ज्यादा हम्म एक्टिव फील कर रहे हो। हाँ, हमेशा ऐसा ही लगता है ऑफिस से आने के बाद शायद थकान है इसलिए नींद लगती है मेडिटेशन करते वक्त। हाँ जी, हाँ बट जी। वैसा नहीं होना चाहिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके पर ओके। आप सुबह के वक्त सांसों पे ध्यान कीजिए, आपको हम्म पूरा दिन एनर्जी रहेगी ऑफिस में। ऑफिस ओके। वाले भी पूछेंगे कि सर आजकल क्या कौन सी बूटी पी रहे हो। ओके। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। यस। और कोई? हाँ, महक, कैसा लगा आपको? मैम मैम बहुत अच्छा, अच्छा ही लगता है आप, हमेशा आपके साथ मैम, बहुत अच्छा। और मैम आप बोल रहे थे ना, मुझे तो बोलने से पहले ही सब दिखने सब कुछ, जैसे भी आप बोल रहे थे गजलक्ष्मी माता, तो वो मुझे पहले ही हाथी पे दिख रही थी। और मतलब जो भी आप बोलने वाले थे उससे पहले वो मुझे सामने से दिख रही थी। दिख रहे, क्योंकि हमने अष्टलक्ष्मी का किया ना। हाँ जी। हाँ। तो मतलब जो भी आप बोल रहे थे वो विजुअलाइज हो रहा था, लेकिन जब आप बोल रहे थे कि हम द्वीप पे हैं, तो मुझे वहां पे समुद्र के किनारे मुझे दिख रहा था, पहाड़ मुझे बाद हाँ, में दिखा। आयरलैंड, आयरलैंड का मतलब है समुद्र के बीच में एक टापू, जिसपे पहाड़ भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं। मैम वो नहीं दिख रहा था मुझे, लेकिन ऐसे मैं चल रही हूँ और रेत है और बाहर वो समुद्र दिख रहा था। कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी मैम मैंने आज पेंडुलम का भी यूज किया आज मेरी लाइफ में। तो हम्म।
हम लोग क्या है कि शॉपिंग गए आज, मैं और बेटी। तो उसकी साड़ी जो ली, उसके लिए ब्लाउज वगैरह जो लिया सब कुछ, तो मैं मेरे हाथ से ही वो मिस रह गया एक शॉप पे। मैंने सूट लिए और वो वाली पॉलिथीन अपनी वहीं पे छोड़ दी, और हम्म उसका जो खरीदा वो लेके आ गई। अब हम्म घर आके वो 2 घंटे बाद बोलने लगी कि कहाँ, मेरी मम्मी साड़ी कहाँ है, मेरी साड़ी कहाँ है। मैंने कहा साड़ी तेरे पास होगी, तेरे बैग में थी। बोली नहीं, सारे देख लिए, बहुत सारी शॉपिंग की थी तो कहीं नहीं। बड़ा हम्म दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा इतना पूरा सुबह से गए थे और शाम तक आए और मिस कराए। फिर मैंने पेंडुलम को निकाला और मैंने यूज किया। तो एक बार तो थोड़ा सा अ, घूमा दूसरी जगह, लेकिन फिर मैंने थोड़ा कंसंट्रेट करके तब घुमाया। तो उसी शॉप का बताया, फिर मेरे पास में सूट की पन्नी थी तो मैंने कॉल किया उनको, शॉप वालों को। तो हम्म। वही है वो साड़ी। वो हाँ बोले मैडम हमारे पास ये है और आप कल ले जाना। मैंने हाँ, कहा ऐसे चल। ही छोटे छोटे प्रैक्टिकल से हमारा जो बिलीव है, जो फेथ है ना, वो पक्का होता जाता है। हाँ जी, तो फिर मैंने बेटी को बोला, बोली मम्मी आपका तो पेंडुलम वर्क करता है। हाँ हाँ मैंने हाँ कहा हाँ, हाँ। टचवुड। थोड़ा आज पहली बार मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ कुछ तो है। नहीं नहीं, ये चीजें बहुत वर्क करती हैं, हमारी फेथ और इंटेंशन पर ही वर्क करती हैं। जो इंटेंशन डाल के हम बोलते हैं ना, वही होता है। जैसे मतलब जब भी मैं थोड़ा नेगेटिव होती हूँ ना, जैसे मुझे लोग थोड़ा सा नेगेटिव करते हैं, वैसे ही कुछ ना कुछ मेरे सामने ऐसा होता है कि मुझे खुद बिलीव करने पे बिलीव ही करा देती है रेकी। मुझे बोलती है कि नहीं तुम पीछे नहीं जाओ, आगे आओ। हाँ, यही रेकी की हमेशा। खूबी है। जैसे मैं थोड़ा सा भी नेगेटिव होती हूँ ना, तो वो मुझे हाथ पकड़ के लेके जाती है कि देखो हाँ, ये है। देखो ये जो लाइन है ना, ये जो फील्ड है, इसमें हम खुद नहीं आते, यूनिवर्स हाँ। हमें लेके आता है। अभी देखो, और हमारा शरीर हमें बता देता है, भगवान भी हमारे सामने रास्ता ले आता है। अब माधुरी जी आपके हम्म सामने है, 2 साल पहले जुड़ी थी, इन्होंने हम्म 2 लेवल हम्म। तक रेकी सीखी, इनको लगा आ गई हाँ है, जी। सब हो गया। बट 2 साल बाद इनको समझ आ गया कि मुझे रेकी में यूनिवर्स क्यों लेके गया था। शुगर हुई, हम्म। हार्ट दिक्कत हुई। अगर हम्म उसी वक्त से कंटिन्यू किया होता, हम्म। एटलीस्ट मेडिटेशन वगैरह में भी आगे, हम लोग अब पूर्णिमा अमावस्या पे मेडिटेशन करते ही हैं, हाँ तब जी भी हाँ जी। उस, अब इतने सारे चेहरों की वाइब्रेशन के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो वो एनर्जी भी हम्म। हमें पॉजिटिविटी देती है। यहाँ पे मैम हमें वैसे कोई तो जज नहीं बोलते कर हैं। रहा, यहाँ पे कोई हमें जज नहीं कर रहा हाँ मैम, कि हम। वैसे बोलते हाँ हैं कि जैसे उन लोगों से कम कनेक्ट होना चाहिए। जैसे मुझे किसी ने बोला है कि तुम थोड़ा सा कम से कम लोगों से कनेक्ट रखा करो, क्योंकि होता है मेरे साथ में, जैसे लोगों से कनेक्ट होती हूँ तो मैं थोड़ा लो फील करने लग जाती हूँ। वो देखो, हम किसी से हाथ भी मिलाते हैं ना, तो भी हमारी पॉजिटिव एनर्जी उसमें ट्रांसफर होती है, और अगर वो नेगेटिव है तो उसकी नेगेटिव एनर्जी हम में आती है। और हमें एहसास हो, देखो किसी आदमी के साथ, औरत के साथ, या कोई घर में रिश्तेदार आता है, हम सोचते हैं कि यार जाए मत, तू बैठ अभी और बैठ, अभी और बैठ, तो हाँ हमारा जी हाँ मन जी। करता है यार रुक जा यहीं पे, हम इससे बातें करें। कोई आता है, हम हम्म। बोलते हैं यार जाएगा कब, अच्छा अब चाय पिलानी पड़ेगी, बिना पिए नहीं चला जा, हमें मैम, कहीं वही जा। होता है। एक्चुअली मेरा पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ भी होता है ना तो पहले ग्लास टूट जाता है। हाँ, तो कौन ये सा भी ग्लास नेगेटिव हो, पॉजिटिव बॉटल हो, एनर्जी कुछ की भी हो। पहचान होती है। हाँ वही हो जाता है, पर बाद तो में मैम लगता है अगर चलो कांच ठीक है। टूटना अच्छा होता है कि बुरा होता है? देखो कहीं कहीं अच्छा भी मानते हैं, कहीं कहीं बुरा भी मानते हैं। नहीं मीन्स जो अपने पे आता है ना, वो ग्लास वगैरह या फिर ग्लास पे भगवान चला की जो जाता है, नींबू रहता है, वो कोई ना कोई तो ले ही लेता है, तुरंत ले ही ही लेता लेता है, है ले यहाँ पे। आपके हाँ घर हाँ में कुत्ता हाँ ले वो। लेता है। हाँ, हाँ वो बात सही बोल रहे कई हैं वो बार कि। घर के बाहर रखा तुलसी का पौधा ले लेता है। गमला भी हाँ जी आपका वैसे हवा तो नहीं आई, अंधेरी कुछ नहीं आया, गमला गिर गया, तो ये होता तुलसी है। के पौधे का बहुत बार हुआ है कि जब भी मेरी तबीयत खराब हुई है ना, जैसे मैं बहुत बार ऐसे कंप्लीट बेड पे चली गई हूँ 10-15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो हमारा हमेशा तुलसी का पौधा सूखा है तब, जब भी हाँ, ऐसे हुआ है। कोई नेगेटिविटी उसने ली है। हम्म। इसीलिए मैंने बोला ना, अपने बेडरूम में नमक की कटो, कांच के बर्तन में नमक डाल के रख लो, हफ्ते के हफ्ते उसको चेंज हाँ कर मैम। लो। मैम रख दिया, अब तो रख दिया। हाँ, हाँ मैम, मैंने सभी घर जी में जी। रख दिया, सभी रूम में रख दिया है। उसको हफ्ते के हफ्ते चेंज करो। अब हाँ। खुद कम, आपको ना घर में खुद पॉजिटिविटी महसूस होगी, जो चिल्लम चिल्ली होती थी उसमें हम्म। शांति महसूस होगी, हाँ जो आप बच्चों पे बिना वजह चिल्लाते थे उसमें कमी आएगी। हम्म। ये सब फर्क आप खुद महसूस करोगे।
मैम मैंने कल बताया था ना कि जैसे दी का बेटा उसको हाँ वो हाँ पेट हाँ। में दर्द है, तो तब तो उसको रिलीफ हो गया था, लेकिन उसको बाद में रिलीफ नहीं हो रहा, उसको ना अभी तक भी रिलीफ नहीं हो रहा है। उसको चार रात को पांच दिन, हॉस्पिटल ले गए थे। अच्छा, नहीं, हीलिंग 4-5 दिन दो, और डॉक्टर का परामर्श तो उसकी रेकी जो है वो दवाई तो नहीं है, एक हीलिंग है जो हमारे हाँ जी। हाथों में आती है, और हम हाथों से ही हीलिंग देते हो। हाँ, अब जो रात डॉक्टर को ने हॉस्पिटल दवाइयां ले दी गए हैं, थे मैम, तब भी हुआ नहीं। हम्म, हाँ जी। जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी है उन मेडिसिन को हील करो, तो जो उसको 2 महीने में फर्क पड़ना है वो 8-10 दिन में ही ठीक हो जाएगा। हम्म। उसका खाना ठीक पानी है, सब ठीक। चार्ज करके दो। हम्म। मैम कैसे ठीक है। चार्ज करें? चौकुरे से आपको तो सिखा रखा है ना, अब तो पेंडुलम से करो। वो मेरे सन को भी हम्म। स्टिचेस आए परसों, मुझे आपको एक्चुअली बात करनी थी उस चीज के लिए कि मैं क्या करूँ उसके लिए। क्या हुआ? हाँ, पैरों में स्टिचेस आए हैं, उसको कट हाँ, तो लगा था ना। उसके स्टिचेस पे आपने तो लेवल 3 तक किया है ना। हाँ। शामिन बनाओ उसके पैर पे, और हाथ से शामिन की हीलिंग दो, उसकी पेन कम होगी, दर्द में उसको बहुत राहत मिलेगा। अच्छा। और ठीक है। उसके वो और खाने को। सेहकी से बैलेंस करो, उसके थर्ड आई पे सेहकी बना के इमोशन बैलेंस करो, अच्छा। इस तरह से करो। मैसेज कर देना था मैं, अभी तक तो आप कर भी चुके होते। हाँ, मैं वो 2 दिन से उसी में, इसी के पीछे था ना, इसलिए नहीं नहीं नहीं, मेरे जब को जैसा डिसाइड कुछ था, हो। मैं आपको मैसेज करती हूँ। मुझे दूसरा हाँ, भी आपको पूछना है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। मीरा जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अम, अच्छा था। फर्स्ट थिंग, मुझे नींद आ गई थी। हाँ हाँ। अ, फिर मुझे लाइट, आई फील लाइट, as if ये जो बर्डन है ना, वो चला गया। चला गया, वो बिल्कुल, मतलब बॉडी थकान भी एकदम चला रिलैक्स गया। हो गई। हाँ, एक्चुअली जी जी सबकॉन्शियस जी। माइंड जो है ना सब सुनता है। और हम्म। अच्छी बात क्या है कि हमारा 90% सबकॉन्शियस होता है, 10% जो है वो कॉन्शियस माइंड है। तो जो हम ये दुनियादारी के झमेलों में पड़े हुए हैं ना, ये जो दाल रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सबकॉन्शियस जो 10% है ना वही कराता है। वो सबकॉन्शियस तक हमारी बात जाने नहीं देता। सबकॉन्शियस एक 6-7 साल का बच्चा है, उसको बोलोगे कि ये राइट है तो राइट है, रॉन्ग है तो रॉन्ग है। अगर आप 21 दिन एक पानी का गिलास लोगे, उसमें देख के बोलोगे कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरा पर्स हमेशा पैसों से भरा रहता है, फेथ के साथ, बट अंदर से मन में ये नहीं आना कि झूठ बोल रही है, ऐसा तो है नहीं, तो वो ब्लॉकेज लग जाएगा, और वो बात आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस तक पहुंचने नहीं देगा। तो फेथ के साथ ये बोलना है और गिलास को पी के सो जाना है। अब 21 डे कंटिन्यू करके देखिए, जो भी आप चाहते हो वही इंटेंशन उसमें बोल के, आप सभी लोग जो ही इंटेंशन चाहते हो वो उसमें बोल के देखिए। बट करना नियम से होता है कि 21 दिन करना है तो करना है। जो भी प्रॉब्लम है, जिसका समाधान आपको चाहिए, जो आपको यूनिवर्स से चाहिए, वो आप बोल के देखिए। हम लोग जब पैदा होते हैं तो एक स्पिरिट गाइड और एंजल्स, स्पिरिट गाइड जो एक आत्मा होती है जो हमारे हिसाब से हमसे जुड़ जाती है, और एक एंजल्स हमारे साथ आते हैं, बट हमें पता नहीं होता और हम उन्हें कभी बुलाते नहीं हैं। अब 21 दिन तक लगातार स्पिरिट गाइड और एंजल्स का आह्वान कीजिए कि मुझे बताइए आप कौन हो। तो वो सपने में आपको बताएंगे भी कौन है, और कुछ भी काम के लिए जा रहे हो, कोई भी दिक्कत आपको आ रही है, तो आप स्पिरिट गाइड और एंजल्स को आह्वान कीजिए कि आओ और मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई आपकी मदद करेगा। और जब आप 10-15 दिन करते रहोगे तो आप देखोगे सडनली बटरफ्लाई आपके पास आ रही हैं, चलते चलते कोई गाय आपके पास आ रही है, कुछ नहीं कह रही आपको, आपके पास आ रही है। कोई सड़क पे ऐसा चेहरा दिख जाता है जिसके, वो चाहे मटमैला है, भिखारी टाइप है, लेकिन उसके चेहरे पे ऐसा नूर है कि आपकी नजरें उसे देखने से हटती नहीं है। या आपको कहीं भी अपनी बालकनी में, घर में कहीं भी कोई छोटा छोटा पंख मिल जाता है, चलते चलते कोई सिक्का या कोई रुपया मिल जाता है, तो ये स्पिरिट गाइड के आप चल रहे हो, आपको बड़ी अच्छी सी स्मेल आती है, आसपास कुछ जल नहीं रहा लेकिन आपको स्मेल आ रही है, तो वो स्पिरिट गाइड और एंजल्स आपके आसपास होते हैं। बट उन्हें बुला के उनकी हेल्प लेना ये हमारा काम है।
मैम मैम मुझे कैसे बुलाए उसको, हम लोग कैसे बुलाए उसको? क्योंकि मुझे बहुत ऐसे, मुझे कभी कभी ना मैम कुछ होने वाला होता है ना, तो वो थोड़ा कुछ दिख जाता है, फिर मुझे ऐसा हाँ लगता है हाँ ये तो मैंने कुछ देखा हुआ है या कुछ हुआ हुआ है, हाँ, पहले भी ये मेरे हुआ। साथ पहले हो चुका है। हाँ ऐसी फीलिंग आती है। आपका शायद नेट डिस्टर्ब हो गया है। बुलाना उनको ऐसे ही है। अब आप जैसे रेकी में हैंड रब करके रेकी वो करते हो, वैसे ही इंटेंशन दो आंख बंद करके यूनिवर्स की तरफ, कि मेरे स्पिरिट गाइड एंजल जो भी हैं वो मुझे बताओ कि आप कौन हो। तो हो सकता है नेक्स्ट मेडिटेशन जो पूर्णिमा का आएगा या अमावस्या का आएगा उसमें आपको वैसे ही दिख जाए वो। ठीक है। और कोई अपना शेयर करना चाहता हो एक्सपीरियंस? मैम मुझे पूछना है। हाँ जी, बोलिए। मुझे आप बोल रहे, मैं नींद आ गई थी, आप बोल रहे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, पर मुझे कोई चेहरे सब अलग अलग आ रहे थे आगे। कौन थे मुझे वो भी याद नहीं, क्योंकि मैं सो गई थी, पर जो मतलब मिली हुई हूँ मैं बहुत पहले पहले के, इतना याद है कि एक कभी देखा हुआ होगा एक एक दो बारी। तो सारे चेहरे बहुत अलग अलग लोग आए सामने, काफी लोग आए। मुझे मतलब मैंने, आप क्या बोल रहे थे, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ एहसास हो रहा था, पर मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। आपने डीप में चले गए थे, गहरे ध्यान में चले गए थे, सबकॉन्शियस सब सुन रहा था। हम्म। तो अभी जैसे आप बोल रहे हो ना कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है घर में, हम्म। तो ये अभी वो भी आपके सामने रिलीज होगी। जो आपको तरह तरह के चेहरे आ रहे थे ना, हम्म। अब वो मुझे भी वो भी रिलीज याद, होगी। कौन दिख रहा था मुझे सिर्फ पता है, ऐसा याद है सिर्फ चेहरे दिख रहे थे, किस किस के दिखे मुझे वो भी याद नहीं है। कोई नहीं, ये वाला मेडिटेशन मैं अभी अपलोड कर दूंगी ग्रुप में, तो दो हम्म। चार पांच बारी और सुनना, अच्छा। तो क्लियर हो जाएगा। फिर ये देखना कि वो जो चेहरे आ रहे थे वो रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं। शायद बैड मेमोरीज वाले ही थे, अच्छे वाले नहीं थे कोई शायद। बात नहीं, रिलीजिंग करेंगे उनकी फिर हम। और अगर आपको खुद ही मेडिटेशन करते करते ध्यान में आ जाए तो उनके साथ कोड कट कर दीजिए। वो कैसे करूं मैं? वो मैं नेक्स्ट मेडिटेशन में करवा दूंगी, आप मुझे बताना कि कोई ऐसा कोई नजर आया कि नहीं आया। नेक्स्ट मेडिटेशन में सभी की कोड कट कर दूंगी। जो भी पिछली लाइफ का या बचपन का या कोई ट्रॉमा बर्डन है, वो सारा नेक्स्ट वाले मेडिटेशन में रिलीज करेंगे। जब हम रेकी कर रहे थे एक बार, तब इस तरह का मेडिटेशन था, तब आपने एक बार कराई थी ना मुझे बीच कराई में थी, हाँ। प्रॉब्लम, तब उस टाइम पे मुझे वो रिलीज हो गया था। अब फिर से वो चीजें वापस आई, वो कहीं ना कहीं वो माइंड में वापस से। आती रहती हैं। अब हमारे चक्रास ब्लॉक क्यों होते हैं? यही वजह है कि कुछ ना कुछ होता रहता है और वो हमारे अंदर दबता जाता है, हमारे चक्रास ब्लॉक होते रहते हैं। तो अभी तो पेंडुलम में अपनी फोटो के ऊपर ही चक्रा को रिलीज करो। हाँ अभी तो वो करना चालू किया है मैंने। हाँ हाँ, तो फर्क खुद फील होगा कि हाँ अच्छा। हीलिंग हो मैम रही है। जैसे मैं पहले डीप में जाती थी वैसे अब डीप नहीं होता है, लेकिन मैं थोड़ा ओवर थिंक उसमें बीच में मुझे होता रहता है, ऐसे बिल्कुल कौन कोई बात नहीं, कोई बात दिमाग। नहीं, क्योंकि बहुत टाइम से किया नहीं ना। जो कंटिन्यू हाँ जी। 43 डेज हमने कोर्स के साथ किया था मेडिटेशन, हाँ जी। वो काफी टाइम से आपने किया नहीं ना। हम्म। हाँ, ठीक है। चले फिर, कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो? मैम ये पानी पी लेना है ना सिर्फ? हाँ, इस पानी को पी लीजिए। मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। मेरा है ना मैम, मैंने ऐसे बना के रखा है, मेरा वो जो आप हाँ। दिख रहे थे ना वही है, पहले वो रेड धागे में था ना, अभी हम्म। मैंने वो सिल्वर में चेन में गले में पहनने के लिए किया है। तो मैं ऐसे करूँ या फिर वो चेन है ना उसको हम्म। ज्वाइन करके करूँ? नहीं, जब आप इसको घुमाने का करोगे ना, हाँ तो चेन को थोड़ा खोल के हाँ। नीचे कोई गांठ दे दो जहां से रिंग निकले ना। अच्छा। ऐसे चेन को आपस सिंगल डोरी पे लेके आओ। देखो मैंने उस दिन से ही रुद्राक्ष पहना हुआ है, हाँ तो ये मेरी एनर्जी से लाइन है। हाँ अभी मैं सभी को इससे वाइब्रेशन भेजूंगी। हाँ। तो मैम जैसे आपका है ना वो होल बना के किया हुआ, तो वैसा मैं हाँ करूँ क्या, तो आपकी हाँ, तरह ही ऐसे कर लो। मैं
हाँ, ऐसा हाँ कर, ऐसा ऐसा करना। मैं कर लेती हूँ ये रिंग में, क्योंकि वो ये मेरे साथ जुड़ गया है ना, तो अभी ये कर निकालने को मैम जो आप हमारे लिए पेंडुलम भेजने वाले थे उनका क्या हुआ? अभी मेरी उनसे ना बात ही नहीं हो पाई। देखो उस दिन जब मैंने बताया था कि मेरे आज ही किसी ने गिफ्ट किया है, तब कुछ नहीं कर रहा था ना। और हाँ अभी मैं इसको कह रही हूँ प्यूरिफाई करो, सबकी एनर्जी को प्यूरिफाई करो, हाँ कि मेरे सामने जितने भी चेहरे हैं सबकी एनर्जी को प्यूरिफाई करो। शांत 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 शांत। इस तरह हमारी एनर्जी से जब अलाइन हो जाता है, हाँ तब फिर ये हमारे लिए काम करता है। ठीक है, तो वैसे बना के इसको पहने रखो, और जब काम के लिए लेना है तब आपको बता ही रखा कैसे चार्ज करना है, कैसे हाँ मैम। अलाइन करना है। और आज मैंने पीडीएफ भेजी जिसमें क्वेश्चन कैसे पूछना है वो भी है। ठीक है, और किसी का कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहे। हाँ इंदू जी, आपने लेट ज्वाइन किया, इसकी मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी, आप उससे कीजिएगा फिर। मैडम ये पानी जो रखना है वो एवरी मेडिटेशन के वक्त रखना है कि सिर्फ आज के लिए रख बोल रहा था आपने? नहीं नहीं, आप आज तो जैसे आप हर मेडिटेशन में रख सकते हो, और जैसे मैंने बताया ना वाटर टेक्निक, कि हाँ पानी को लेके ग्लास में अपनी विश बोलनी है, और हाँ। उस पानी को आई लव यू थैंक यू करके पी जाना है। वो आप अच्छा। डेली ओके। कीजिए। हम्म। ठीक है, हम तो अपने फ्रिज को, आरओ ठीक है। को ही चार्ज कर देते हैं सिंबल बना के। अच्छा। हाँ, ओके। ठीक है मैम, चलिए फिर थैंक यू। नेक्स्ट में मिलते हैं। यस। हाँ चलिए, जी। थैंक यू सो मच, आप ओके, सभी का थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच। थैंक यू धन्यवाद। मैम, जय माँ माता दी। लक्ष्मी की थैंक यू कृपा सो आप मच सब पे मैम। बनी रहे। थैंक यू थैंक मैम। यू। अब सभी भी आपस में एक दूसरे को थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू थैंक यू एवरीवन। थैंक एवरीवन, यू थैंक वेरी यू। मच। थैंक थैंक यू यू। एवरीवन। Thank you, everybody. Thank you. Namaskar. थैंक यू, थैंक यू।